डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज की इस अहम और तफसीली पेशकश में खुशामदेब। सऊदी विजन 2026 के हवाले से कुछ ऐसी ज़रूरी खबरें और तब्दीलियां सामने आई हैं जिन पर बात करना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये तमाम हकायक सीधे सरकारी ज़राए से लिए गए हैं जिनका बराह रास्त असर आम जिंदगी, सफ़र और रोज़गार पर पड़ेगा। तो बिना किसी ताख़ीर के एक मुस्तनद और संजीदा न्यूज़ ब्रीफिंग के तौर पर आज के इस जायज़े का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की इस न्यूज़ ब्रीफिंग को 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। हज 2026 के नए फैसले, वर्कर्स और गैर मुल्कियों के कानून और आखिर में सऊदी प्रोजेक्ट्स और रिलीफ वर्क का जायजा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जिसमें हज 2026 के नए फैसले और आज़मीन के लिए ताज़ा तरीन अहकामात शामिल हैं। 2 मई का दिन एक निहायत अहम फैसला लेकर आया है। हुकाम ने अपना वो पिछला फैसला वापस ले लिया है जिसमें अचानक हज के लिए कम से कम उम्र 15 साल कर दी गई थी। अब वापस पुराना उसूल लागू हो गया है, यानी 12 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद हज अदा कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी खबर यह है कि जो वीज़े 15 साल की पाबंदी की वजह से रिजेक्ट हो गए थे, उन पर अब दोबारा प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई है। ये सच में एक बहुत टाइमली रिलीफ है। आज यानी 3 मई की तारीख को एक हतमी डेडलाइन के तौर पर नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज से मक्का में एक सख्त सिर्फ हज फेज़ शुरू हो रहा है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जीसीसी ममालिक के शहरियों के लिए बग़ैर परमिट उम्रा करने की विंडो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। ये फैसला हज के इंतज़ामात को बेहतर और महफूज बनाने के लिए लिया गया है। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जिसका असर बजट पर पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर पेट्रोल और फ्यूल की कीमतों बढ़ने का ऑब्जेक्टिव नतीजा ये निकला है कि इंडियन हाजियों के हवाई सफ़र के किराए में 10,000 रुपये यानी तकरीबन $105 का इजाफा कर दिया गया है। ये एक लाजमी फ़ीस है जो हर हाल में अदा करनी होगी। इस इजाफी पेमेंट के हवाले से हिदायत बिल्कुल क्लियर और फैक्ट बेस्ड हैं। सबसे पहला और ज़रूरी कदम यह है कि 15 मई की डेडलाइन को हर सूरत में मीट करना है। दूसरा कदम यह है कि ये पेमेंट सिर्फ हज सहूलत ऐप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक के ज़रिए ही जमा करवाई जा सकती है। अगर ग्राउंड रियलिटी और अराइवल्स पर नज़र डालें तो 2 मई तक के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा बांग्लादेशी और 20,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज हिजाज पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही रोड टू मक्का इनिशिएटिव भी अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। ये सहूलत इस वक्त कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के एयरपोर्ट्स पर काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, जिसका फोकस वर्कर्स और गैर मुल्कियों के लिए बनाए गए नए लेबर कवानीन, इंश्योरेंस और जुर्मानों पर है। मई 2026 से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। प्राइवेट सेक्टर की 69 नौकरियों को 100% सऊदी शहरियों के लिए फिक्स कर दिया जाएगा, जिनमें एडमिन, सेक्रेटेरिएट, डेटा एंट्री और तर्जुमे के काम शामिल हैं। इसके मुतवाज़ी एक और शानदार डेवलपमेंट यह है कि 11 मई 2026 से सऊदी अरब और रूस के दरमियान 90 दिन के वीज़ा फ्री सफ़र का आगाज़ भी हो रहा है। एक्सपोर्ट्स और वर्कर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त माली तहफ़्फ़ुज़ मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसे लेबर डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस कहा जाता है। इस पॉलिसी को अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट या दिवालिया हो जाती है तो ये एक्टिव पॉलिसी वर्कर्स की रुकी हुई तनख्वाहें और उनके वतन वापसी के टिकट का मुकम्मल खर्च उठाएगी। ये रोज़गार के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी ज़मानत है। लेकिन इसके साथ ही इंस्पेक्शंस का एक नया और सख्त सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस संजीदा कार्रवाई में ये वाज़े कर दिया गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर या कंपनी अपने किसी वर्कर का पासपोर्ट ज़बरदस्ती अपने पास रखती है तो इस पर अब फी वर्कर 3,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। ये सख्त कदम वर्कर्स के हुकूक की हिफाजत के लिए लिया गया है। आखिर में इस ब्रीफिंग के तीसरे हिस्से का रुख करते हैं, जिसमें सऊदी अरब के रिलीफ वर्क और मुल्क के अंदर होने वाली मेगा इन्वेस्टमेंट्स को कवर किया जाएगा। इस टाइमलाइन से इन प्रोजेक्ट्स के स्केल को आसानी से समझा जा सकता है। एक तरफ इमरजेंसी रिलीफ का काम जारी है, जहां केएस रिलीफ ने 1 से 3 मई तक गजा के दीरुल बहला में रोजाना 24,000 गर्म खाने के पैकेट्स तकसीम किए हैं। दूसरी तरफ आज मुल्क में 700 अरब रियाल की एक बहुत बड़ी माहौलियाती मुहिम का आगाज हुआ है और 2 मई को किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने अपना नया एआई मरकज टेक हब 3 भी लॉन्च कर दिया है। 700 अरब रियाल के इस अजीम शान प्रोजेक्ट की माशी तफसीलात को समझना बहुत अहम है। इस इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ रकम खर्च करना नहीं, बल्कि पायदार खेतीबाड़ी और डीसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाने वाले प्रोजेक्ट्स में 387 नए और बड़े मौके पैदा करना है। ये मुस्तकबिल की ज़रूरियात को महफूज बनाने का एक प्रॉपर इकनॉमिक प्लान है।
اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو خبروں کا اختتام اس ڈیجیٹل پیش رفت سے ہوتا ہے۔ ٹیک ہب 3 کی ایکسپینشن کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کا ایک شاندار انیشیٹو ہے، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خصوصی ڈیجیٹل ٹریننگ دی جائے گی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سہولت اب جدہ اور ریاض کے رہائشیوں کے لیے مکمل طور پر دستیاب کر دی گئی ہے۔ ان تمام حقائق اور تفصیلات کو جاننے کے بعد ایک اہم سوال جو ہم سب کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئے فیصلے، چاہے وہ حج پالیسی ہو، لیبر قوانین کی سختی یا اربوں ریال کی یہ سرمایہ کاری، یہ آنے والے وقت، معیشت اور زندگیوں کو کیسے بدلیں گے؟ ان حالات کے مستقبل پر پڑنے والے اثرات پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج کی اس خبروں کی پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ پر ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔